यूएई में रहने वाले भारतीय तेजी से क्यों भेज रहे हैं पैसा भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों के बीच इन दिनों एक चर्चा आम है। आज रेट अच्छा है, इंडिया पैसा भेज दो। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय रुपए की भारी गिरावट। इस वक्त एक यूएई दिरहम के बदले लगभग 23.5 रुपए मिल रहे हैं, जो कि हाल के महीनों में सबसे फायदेमंद रेट है। जब प्रवासी देखते हैं कि उन्हें सामान्य से ज्यादा भारतीय रुपए मिल रहे हैं तो भला कौन रुकेगा। इसी सोच के साथ एनआरआई तेजी से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल की शुरुआत के बाद पहली बार रुपया इतना कमजोर हुआ है कि भारत में पैसा भेजना फायदेमंद सौदा बन गया है। 19 जून से ही यूएई के कई एक्सचेंज हाउसेस में भीड़ देखी जा रही है। कोई ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, कोई कैश देकर। सबका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा पैसा घर पहुंच जाए। यूएई के एक बड़े एक्सचेंज हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पिछले गुरुवार का दिन अब तक के सबसे बिजी दिनों में से एक रहा था। लोगों ने बड़ी मात्रा में पैसा ट्रांसफर किया क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अभी रेट जो मिल रहा है वो हर दिन नहीं मिलता। भले ही बीच में थोड़ी देर के लिए रेट 23.46 तक आया, फिर भी अधिकतर लोगों ने बिना रुके पैसा ट्रांसफर करना जारी रखा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। आमतौर पर जून का महीना धन प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के लिहाज से थोड़ा ठंडा रहता है। इसका कारण है गर्मियों की छुट्टियां, परिवार के साथ घूमने फिरने के खर्च, बच्चों के स्कूल की फीस। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही है। इस बार एक्सचेंज रेट ने सब कुछ बदल दिया। लोगों ने छुट्टियां मनाने के बजाय पैसों को इंडिया भेजना बेहतर समझा। वीकेंड पर भी ट्रांसफर की रफ्तार थमी नहीं और माना जा रहा है कि सोमवार तक भी ये सिलसिला तेज रहेगा। एक और अधिकारी ने कहा कि अगर जुलाई में भी रेट ऐसा ही बना रहा या गिरा तो ये एनआरआई के लिए जैकपॉट जैसी बात होगी। उनको हर भेजे गए दिरहम पर कुछ पैसे ज्यादा मिलेंगे और यही बात उन्हें बार बार ट्रांसफर करने के लिए मोटिवेट कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह तेजी उस वक्त देखी जा रही है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, राजनीतिक हालात और आर्थिक अस्थिरता आमतौर पर निवेशकों को अमेरिकी डॉलर की तरफ खींचता है। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। डॉलर थोड़ा सुस्त है और सोने ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे रुपए को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि विदेशी मुद्रा के जानकार जानते हैं कि ये राहत अस्थायी है। कुल मिलाकर प्रवासी भारतीय अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये मौका हमेशा नहीं रहेगा। यही वजह है कि वो हर अतिरिक्त दिरहम को इंडिया भेज रहे हैं। एयर इंडिया हादसे के बाद सीट 11A बनी लकी सीट। यूएई में भारतीय प्रवासियों में बढ़ी डिमांड। एयर इंडिया के हालिया विमान हादसे के बाद यूएई में रहने वाले कई भारतीय प्रवासी फ्लाइट बुक करते वक्त खास तौर पर सीट नंबर 11A की डिमांड कर रहे हैं। लोग मानने लगे कि ये सीट किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन जा रही थी, अहमदाबाद में एक हॉस्टल और मेस में टकरा गई थी। इस भयानक हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन 45 साल के विश्वास कुमार रमेश जो सीट 11A पर बैठे थे वो बच निकले, वो भी सिर्फ हल्की चोट के साथ। बस फिर क्या था, तब से लोग मानने लगे हैं कि निकास द्वार यानी इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीटें ज्यादा सुरक्षित होती हैं। दुबई के कई ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि अब बहुत से पैसेंजर 11 नंबर की सीट मांग रहे हैं। कुछ तो इसके लिए 200 दिरहम यानी करीब 4,700 एक्स्ट्रा देने को भी तैयार है। दुबई में रहने वाली नमिता छक्कर ने बताया कि जब वो मुंबई के लिए ट्रैवल प्लान कर रही थी तो हादसे की खबर उनके दिमाग में घूम रही थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अपने बेटे के लिए भी वही सीट लेने की सोच रही थी, लेकिन फिर उन्होंने एयरलाइन की सुरक्षा पर भरोसा करना बेहतर समझा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
इंटरनेट पर भी सीट 11A को लेकर काफी बातें हो रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी कई हादसों में लोग बचे, वो भी 11 नंबर की पंक्ति में ही बैठे थे। जैसे दिसंबर 1998 में थाई एयरवेज का प्लेन खराब मौसम में क्रैश हो गया था, लेकिन फेमस थाई सिंगर रुआंगसाक लोएचुसाक जो 11A पर बैठे थे वो बच गए। ऐसे ही 1990 में बैंगलोर एयरपोर्ट पर हुए एक हादसे में भी 11वीं पंक्ति में बैठे एक पैसेंजर बच निकले थे। हालांकि एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी सीट लकी नहीं होती। प्लेन में कौन बचेगा ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे एयरक्राफ्ट का डिजाइन, क्रू की ट्रेनिंग और इमरजेंसी के दौरान फैसले। हाँ, ये जरूर है कि निगाह पंक्ति वाली सीटें थोड़ी बड़ी होती हैं और उन पर वही लोग बैठ सकते हैं जो इमरजेंसी में दूसरों की मदद कर सके। बच्चों, बुजुर्गों और जिन्हें चलने में परेशानी हो उन्हें ये सीट नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी 11A अब लोगों की नज़र में है, सेफ्टी वाली सीट बन गई है। भले ही ये सच हो या बस एक इत्तेफाक, लोग यही सीट लेना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विवेक ओबरॉय ने बताया कि भारत छोड़कर दुबई क्यों शिफ्ट हुआ पूरा परिवार। विवेक ओबरॉय ने 2000 के दशक की शुरुआत में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया था और आज वो एक्टर होने के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी है। भले ही उन्होंने फिल्मों में काम करते हुए खूब पैसा न कमाया हो, लेकिन बिजनेसमैन बनने के बाद आज उनकी कुल संपत्ति काफी ज्यादा हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उनकी संपत्ति 1200 करोड़ रुपए की हो गई है। विवेक ओबरॉय अब दुबई में रहते हैं और वहीं से अपनी रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में विवेक ने बताया कि वो दुबई क्यों और कब गए। यूट्यूब चैनल ओवैस अंद्रावी को दिए इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय ने बताया कि वो पहली बार कोविड-19 के वक्त कुछ समय के लिए देश से बाहर चले गए थे, लेकिन जल्द ही उनके परिवार ने हमेशा के लिए वहीं रहने का फैसला कर लिया। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली ने वोटिंग की और फिर फैसला लिया कि वो लोग दुबई में ही रहेंगे। विवेक ने दुबई को अपना दूसरा घर बताया। उन्होंने कहा कि मैं शुरू में कोविड के दौरान यहां आया था। ये एक शॉर्ट टर्म मूव था और मुझे ये अनुभव बहुत पसंद आया। मैंने अपने परिवार से पूछा और लोकतांत्रिक तरीके से परिवार ने यहां रहने के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ अच्छा लगता है, हम यहाँ रहना चाहेंगे। ये घर के इतने करीब है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम दूर हैं। हम वीकेंड के लिए घर जाते हैं, हर छुट्टी पर घर जाते हैं और अब धीरे धीरे पिछले 4 सालों में ये घर जैसा लगने लगा है। विवेक ने दुबई के पॉजिटिव माहौल के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आपको पूरी आज़ादी है, बस लोकल कानून का सम्मान करें, स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का सम्मान करें, स्थानीय लोगों का सम्मान करें और आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये एक आरामदायक जगह है जहां आप फल फूल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। फॉर्च्यून इंडिया के साथ पहले की बातचीत में विवेक ने बताया कि यूएई में उनकी लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी करीब $7 बिलियन की संपत्ति विकसित कर रही है और उन्होंने ये भी बताया कि यह एक जीरो डेट कंपनी है। उसी बातचीत में विवेक ने खुलासा किया कि उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड के बिजनेस सोलिटेरियो में निवेश किया है और बताया कि कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 95 से 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने 30 मिलियन पाउंड मूल्य के एक प्रीमियम जेन ब्रांड में भी निवेश किया है, जहां उनके पास कारोबार का लगभग 21% का हिस्सा है। इससे पहले फ्रेंचाइज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर विवेक ने कहा कि वो एक ऐसे व्यवसाय का हिस्सा है जो स्टूडेंट को फाइनेंस करता है, जिसकी कीमत 3400 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा, मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया जो फीस फाइनेंसिंग नॉन कोलेक्टरलाइज्ड था। ये बहुत बड़ा हो गया है। हम B2B नेटवर्क के माध्यम से 1200 स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचे, लेकिन फिर हम ग्राहक से जुड़े और उस डेटा पर अपना स्वामित्व स्थापित किया। हम अपने कस्टमर्स को सीधे जान पाए, जो 45 लाख व्यक्ति थे जो स्कूल या कॉलेज जा रहे थे। यह बहुत समृद्ध डेटा था और इस तरह कंपनी का मूल्य लगभग $400 मिलियन, लगभग 3400 करोड़ रुपए था। तो कुछ इस तरीके से स्मार्ट स्ट्रैटेजी की वजह से आज विवेक ओबरॉय ने एक अलग ही मुकाम छू लिया है।